आप सभी को देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है आहार एवं उसके घटक द्रव्य। आहार के बारे में मैंने उसकी परिभाषाएं वगैरह या आहार क्या होता है, उसका उद्देश्य वगैरह ये मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था। आज मैं आपको उसके घटक द्रव्य जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, आहार आप जानते हो आहार किसे कहते हैं। जैसे कि हम एक जो सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जो द्रव्य या जो पदार्थ हम अपनी आहार नलिका से अंदर ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। लेकिन कहीं देखा जाए तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि हम अन्य नलिका से तो बहुत चीज़ें ग्रहण करते हैं। उसमें हमारी दवाइयाँ भी होती हैं, नशीले पदार्थ भी होते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको जीवित शक्ति नहीं देती या हमारा पेट नहीं बढ़ती। वो किसी उद्देश्य के रूप में हमको अपनी आहार नाल में के द्वारा ग्रहण करनी पड़ती है। अगर हम सामान्य तौर पर कहें तो आहार एक ऐसा पदार्थ है, या हम कह सकते हैं कि आहार वो पदार्थ है जो हम अपनी अन्य नलिका से ग्रहण करने के बाद जो हमको जीवनी शक्ति उत्पन्न करती है हमारे अंदर, या हमारी जो सप्त धातु है उनका पोषण करना, उनकी क्षतिपूर्ति करना, उनको दोबारा तैयार करना, हमारे जो सेल्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे बहुत पूरे सिस्टम के जितने भी हमारे क्रियाएं हैं उनको संयोजित करना, तो उसको हम आहार बोलते हैं, जो कि हम एक विशेष उद्देश्य के तौर पर ही खाते हैं। तो आहार को हम सामान्य भाषा में यही कह सकते हैं। वैसे तो आहार एक अलग अलग होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि आहार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो या हमें मौसम के अनुसार आहार कैसे ग्रहण करनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए, किस मौसम में हमें क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। आज मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा कि जो हम आहार जो लेते हैं उसके अंदर मुख्य जो उसके घटक होते हैं उनका क्या रोल होता है। ठीक, जैसे कि हमारे आहार में सबसे पहले उसके घटक द्रव्य हैं, तो घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं। जैसा कार्बोहाइड्रेट, या हम इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दूसरा जैसा हमारा वसा, तीसरा हमारा होगा प्रतन, है ना, प्रोटीन। चौथा हमारा होगा खनिज तत्व। पांचवा हमारा होता है खाद्य, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। फिर छठे बात हमारा जल, इसको हम पानी भी कहते हैं। तो ये 6 घटक द्रव्य हमारे शरीर की क्षतिपूर्ति करने, हमारी प्रत्येक सेल्स, कोशिकाओं, हार्मोन्स, एंजाइम्स उनको दोबारा रिजर्व करने, रिकवर करने, हमारे शरीर को, सिस्टम को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की हमको आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए हमको ये 6 चीजें, इसके घटक द्रव्य बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, क्योंकि इनके सभी के हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में एक अलग अलग रोल होता है। जैसे कि पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम एक शर्करा भी कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, तो इसको हम शर्करा भी कह सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है, जो हमको ऊर्जा मिलती है, वो हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इसमें वैसे तो ये 3 जो घटक होते हैं, कार्बो, वसा और प्रतन, इनका मेन काम हमको ऊर्जा देने में होता है, जो प्राथमिक स्तर पर होता है। और तो विभिन्न बहुत काम है, लेकिन जो मेन ऊर्जा के उद्देश्य जो हम उसको लेते हैं।
अब जैसे कि ये कार्बोज है, आप कार्बोहाइड्रेट, इसका इतना जबरदस्त रोल होता है हमारे शरीर में। ये हमारे जो शर्करा है, रक्त शर्करा है, जो हमें हमेशा ऊर्जा प्रदान करती है, तो उस शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तित करने का विशेष कार्य इसका ही होता है। जैसे कि आपने एक डायबिटीज वाले पेशेंट को देखा होगा, उसके अंदर क्या मेन चीज होती है, जो शर्करा होती है वो उसके रक्त में लगातार दौड़ती है, वो कहीं से कहीं तक पचती नहीं है शरीर के अंदर। जो वो नहीं पचने की, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स होती है पूरी तरह डैमेज हो जाती है, ठीक। और उसके साथ साथ फिर शरीर के अंदर विभिन्न रोग लग जाते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर सही मात्रा में डेली इसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वास्तव में हम कई रोगों से अपना भी इसके बच सकते हैं। इसके जो स्रोत होते हैं मेन, ये वैसे जो मेन बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ही बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें। बल्कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है, इसका अनुपात 2:1 होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये विशेष तौर पर कार्य करते हैं। इसकी पूर्ति हम विभिन्न, जैसे कि शर्करा वाले भोजन या स्टार्च वाले भोजन, स्टार्च सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका जो बीज होते हैं, जो कच्चे बीज होते हैं, जैसे चना है, सोयाबीन है, मूंगा दाल है, दलहन की कोई भी दाल हो, उनमें से ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है और शर्करा। तो इसके जो विभिन्न स्रोत हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, मक्का और आपका चुकंदर। तो इन और दूध, इन पदार्थों में विशेषकर अधिक मात्रा में पाया जाता है इनमें। और जितने भी दलहन वाले होते हैं उसमें स्टार्च की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक। तो दूसरा हमारा आता है वसा। वसा को हम बोल सकते हैं चिकनाई। तो चिकनाई आप जानती हो, ये हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। दूसरा हमारा जो एक ये मेद धातु जो होती है शरीर के अंदर, सब धातु जो मेद धातु होती है उसको पोषित करने का कार्य करती है। इसका बारे में विस्तार से मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन सभी के बारे में।